भारत एक ऐसा देश जहां आपके नाम से पहले आपके मार्क्स पूछे जाते हैं और आपके हेल्थ से ज्यादा आपके ग्रेड्स की वैल्यू होती है। इसलिए इस देश में सबसे वैल्यूएबल चीज बन जाती है आपका एजुकेशन सिस्टम। लेकिन इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम ब्रिटिश एरा का बनाया हुआ मॉडल है। और अजीब बात यह है कि जिस देश ने हमें यह सिस्टम दिया, यूके खुद उससे मॉडर्नाइज कर चुका है, पर हम अब भी वही 100 साल पुराना सिलेबस पकड़ कर बैठे हैं। जापान एक ऐसा देश जहां प्राइमरी स्कूल में सिर्फ डिसिप्लिन, टीम वर्क और बिहेवियर पे फोकस होता है। इंडिया में बहुत लोगों की कंप्लेन ये भी होती है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम वीक पड़ रहा है। चलो ठीक है, 1970s तक चाइना और इंडिया एक ही लेवल पर थे। इनफैक्ट तभी चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से भी ज्यादा थी। लेकिन चाइना ने उसकी कंप्लेन करने की बजाय अपने पॉपुलेशन और मैन पावर को ही अपना मेन हथियार बना लिया। और आज 2025 में चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग बनकर बैठा है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चाइना, जापान और यूके जैसे कंट्रीज से कंपेयर करेंगे। तो जानना है कि आखिर क्यों हमको ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले ही रिप्लेस कर देना चाहिए था और कैसे ये इंडियन यूथ की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। चलो इसे और सिंपल बनाने के लिए एक स्टोरी जैसे समझते हैं। एक लड़का रणवीर, अगर वो इंडिया में पैदा होता तो कुछ फैमिलीज उसका नाम रखने से पहले ही उसका काम डिसाइड कर देते। पापा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। फिर रणबीर 3 से 4 साल का होते ही उसके वजन से ज्यादा वजन की बैग लेके रोते रोते निकल पड़ता है स्कूल के लिए। और यहीं से शुरू होता है इंडिया का रॉटन लर्निंग सिस्टम। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश द्वारा डिजाइन किया एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्लर्क्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। रणबीर के स्ट्रेस का स्टार्टिंग डोज ही एलकेजी और यूकेजी से शुरू हो जाता है, जब उसको लेटर्स और नंबर्स जबरदस्ती रटवा दिए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्कूल सिर्फ राइटिंग और मेमोराइजिंग पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्ले बेस्ड लर्निंग तो सिर्फ नाम पे होती है और डिसिप्लिन के नाम पे चुप बैठना और लिखना सिखा दिया जाता है। 4-5 साल का होते ही रणबीर को होमवर्क तो इतना दिया जाता है कि खेलना कूदना तो दूर की बात, उसके पेरेंट्स को भी खुद आके रणबीर के साथ उसका होमवर्क करना पड़ता है। 1st से 5th स्टैंडर्ड तक रणबीर को सिलेबस के नाम पे रामू के बैलों की कथा और अलाउद्दीन खिलजी इंडिया में कब आया था ये सिखाया जाता है। और सिखाया नहीं जाता बल्कि रटवा दिया जाता है। और फिर रणबीर का टेस्ट भी लिया जाता है, ये पता करने के लिए कि रणबीर को रामू के बैलों के बारे में पता है या नहीं। और फिर उसके मार्क्स दिए जाता है। और फिर पेरेंट्स कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि शर्मा जी के बेटे को तो इतने नंबर आए, तुझे इतने क्यों। इंडिया के उनके बच्चों के मार्क्स के बेसिस पर पेरेंट्स का भी टफ कंपटीशन होता है कि शर्मा जी के बेटा इतने नंबर लाया तो अभी उनके सामने झुक के चलना पड़ेगा। शॉर्ट में कहे तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम 1st से 5th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस स्टाइल होता है एग्जाम ओरिएंटेड, होमवर्क ओवरलोड, क्रिएटिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, टीम वर्क सिर्फ नाम के लिए। ये वही ब्रिटिश एरा का लर्निंग पैटर्न है जिसमें बच्चा मशीन की तरह ट्रेन होता है, याद करो, लिखो और नंबर लाओ। अगर वही रणबीर जापान में पैदा होता तो 5 साल की उम्र तक सिर्फ उसको कैसे बात करनी है, डिसिप्लिन, मैनर्स, ग्रुप हार्मनी, टीम वर्क और सबसे बड़ा प्ले बेस्ड लर्निंग। किंडरगार्टन में बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, नो बुक्स, नो होमवर्क और नो रट्टा। 6 साल की उम्र में भी सिर्फ बेसिक्स, रीडिंग और रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स। पूरा फोकस होता है बच्चों को इंसान बनाने पे, मशीन नहीं। फिर 6 से 7 साल की उम्र में एलिमेंट्री स्कूल शुरू होती है और वहां से रियल स्टडीज चालू होती है, जब बच्चा मेंटली पूरी तरह से रेडी होता है। होमवर्क ऑलमोस्ट 0 और छुट्टी इतनी कि बच्चे खुद स्कूल में जाने के लिए शौकीन हो जाते हैं। और इंडिया में 5 साल का बच्चा 10 किलो की बैग लेके स्कूल जाता है और याद करके आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इंडिया में कब आया, और घर जाके पेरेंट्स के साथ होमवर्क करता है। जापान बच्चों को 5 से 6 साल में कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और क्रिएटिव बना देता है। हम 17 साल में भी नहीं बना पाते। जापान में किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बाग, जहां वो खेलते हैं, ग्रो करते हैं। इंडिया में किंडरगार्टन का मतलब है छोटा सा जेल, जहां रटवाना शुरू कर दो। तो सवाल ये है, हम बच्चों को आखिर पढ़ा क्यों रहे हैं जब उनका दिमाग रेडी ही नहीं होता। हम आखिर उनको मशीन क्यों बनाना चाहते हैं जब पूरी दुनिया क्रिएटिव इंसान बनाना चाहती है। अब बात करते हैं चाइना की, जिसका पॉपुलेशन 1970s और 80s में इंडिया से भी ज्यादा था। 1978 में चाइना उतना ही गरीब था जितना इंडिया था। आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग, 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? सबसे पहला काम, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। चाइना में प्राइमरी स्कूल से ही प्रैक्टिकल स्किल्स, रोबोटिक्स, कोडिंग, एआई, क्रिटिकल थिंकिंग सब सिखाया जाता है। बच्चा 10 साल का होता है तब तक उसने 3D प्रिंटर चलाना, रोबोट बनाना, बेसिक कोडिंग सीख लिया होता है। इंडिया में 10 साल का बच्चा अभी भी अलाउद्दीन खिलजी दुनिया में कब आया था यही जान रहा होता है। चाइना ने यह समझ लिया कि दुनिया अब रट्टा नहीं, स्किल्स मांग रही है, तो उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की क्लास 6 से ही।
बच्चा चूज कर सकता है इंजीनियरिंग ट्रैक, मेडिकल ट्रैक, बिजनेस ट्रैक या मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक। रिजल्ट 16 से 17 साल की उम्र में चाइनीज बच्चे फैक्ट्री रेडी होते हैं और हम 22 साल की उम्र में इंजीनियर बन जाते हैं और फिर भी जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को बोझ नहीं बल्कि हथियार बना लिया। हर एक बच्चा उनके लिए एक एसेट है और हमारे लिए लायबिलिटी। आज चाइना आईफोन बनाता है, इलेक्ट्रिक कार बनाता है, 5G टावर लगाता है और हम अब भी वही ब्रिटिश के 100 साल पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो सवाल सिर्फ एक ही है, जब चाइना अपनी पॉपुलेशन को सुपर पावर बना सकता है तो हम क्यों नहीं? रणबीर अब 12वीं पास हो चुका है। ज्यादातर पेरेंट्स अब उसको 12th पास करने के बाद इंजीनियर बनने के लिए भेज देंगे। पेरेंट्स कहते हैं बेटा इंजीनियरिंग कर लो, फ्यूचर बिल्कुल सेफ है, और रणबीर मान जाता है। फिर उसके 4 साल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। प्रैक्टिकल, अटेंडेंस, एग्जाम्स और वही 100 साल पुराना सिलेबस। प्रैक्टिकल्स एग्जाम जिसमें प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं और सिर्फ एग्जाम पास करने वाली पढ़ाई। चलो 4 साल बाद इतनी मेहनत करके बेटे ने इंजीनियरिंग भी कर लिया। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अगर रणबीर को जॉब नहीं मिले तो पेरेंट्स का नेक्स्ट डायलॉग आता है कि बेटा मास्टर्स कर लो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रणबीर अब मास्टर्स भी कर लेता है। एज 25 साल। कुछ लोग तो सिर्फ 26 और 27 तक पढ़ते ही रहते हैं। और सबसे बड़ा शौक, इंटरव्यू में कंपनी बोलती है कि यू आर नॉट इंडस्ट्री रेडी येट। अगर 23 साल पढ़ने के बाद भी अगर एक बच्चा इंडस्ट्री रेडी नहीं हो रहा तो गलती बच्चे की नहीं बल्कि सिस्टम की है। अब कंपेयर करते हैं जापान को। जापान का स्टूडेंट 22 साल की उम्र तक पूरी तरह से इंडस्ट्री रेडी हो चुका होता है। इंटर्नशिप, डिसिप्लिन, टीम वर्क, जॉब कल्चर सब कुछ सीख चुका होता है। जापान में कंपनी दोबारा स्टूडेंट को ट्रेन नहीं करती, डायरेक्ट जॉब मिलती है। चाइना की बात करो तो और डेंजरस। वह बच्चा 16-17 साल की एज में ही रोबोटिक्स, कोडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, AI सब सीख लेता है। 22 साल तक वो फुल्ली इंडस्ट्री रेडी सोल्जर होता है। यूके में बैचलर सिर्फ 3 साल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग और 21-22 की एज तक बंदा इंडिपेंडेंट प्लस अर्निंग। रणबीर 26 साल का हो चुका है। इंजीनियरिंग प्लस मास्टर्स प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस प्लस यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, फिर भी HR बोलता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्किल पाइपलाइन नहीं, सिर्फ एग्जाम पासिंग फैक्ट्री है। जापान, चाइना, यूके एजुकेशन इज इक्वल्स टू स्किल्स, जॉब और ग्रोथ, लेकिन इंडिया एजुकेशन इज इक्वल्स टू सिलेबस, एग्जाम और कंफ्यूजन। इसलिए इंडिया में इंजीनियर अनएम्प्लॉयमेंट स्काई हाई है। टैलेंट की कमी नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है। सच ये है कि रणबीर की जिंदगी बर्बाद उसने नहीं की बल्कि एजुकेशन सिस्टम ने की है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने रणबीर को लाइफ के लिए ट्रेन नहीं किया, सिर्फ मार्क्स के लिए किया। एक सिंपल सवाल, अगर दुनिया स्किल बेस्ड हो चुकी है और हम अब भी वही रट्टा बेस्ड चल रहे हैं तो गलती स्टूडेंट की है या सिस्टम की, जो आज ब्रिटिश एरा के नोट से फ्यूचर बनाना चाहता है?